नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में टिकट वितरण का दौर चल रहा है और ऐसे में तमाम नेताओं के बीच, तमाम दावेदारों के बीच जबरदस्त घमासान और मारामारी देखने को मिल रही है पार्टी की टिकट को लेकर। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 90 विधानसभा सीटों पर 2556 दावेदार थे। यानी कि दावेदारों की एक लंबी चौड़ी फौज तैयार थी। टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी जो है फहरिस्त कांग्रेस के पास थी और उनमें से छटनी करना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस ने 35 सीटें ऐसी निकाल ली हैं जिनके ऊपर सिर्फ सिंगल नाम बचे, यानी कि जो फाइनल कैंडिडेट होना है उसका नाम तय कर लिया गया है। वो पहली लिस्ट कांग्रेस की जो बहुत जल्द सार्वजनिक कर दी जाएगी, जो बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। एक दो रोज के अंदर ही कांग्रेस की वो पहली लिस्ट जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वो आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनको तय कर लिया गया है, फाइनल कर लिया गया है और जिन पर सिर्फ हाईकमान की, आला कमान की फाइनल मुहर लगनी ही शेष बची है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस लिस्ट के अंदर महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम तय कर दिया गया है। इसके बाद गढ़ी सांपला किलोई सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तय कर दिया गया है। बादली हल्के से कुलदीप वत्स का नाम तय कर दिया गया है। झज्जर सीट की बात की जाए जो कि रिजर्व सीट है, गीता भुक्कल लगातार 3 बार की विधायक कांग्रेस की और चौथी बार भी उनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है। बेरी हल्के की बात की जाए तो रघुवीर कादियाने 6 बार के विधायक और 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं और अब छठी बार जो है उनको फिर कांग्रेस पार्टी टिकट देने का काम करने जा रही है। इसके बाद बात की जाए खरखोदा हल्के की, जयवीर वाल्मीकि जो कि लगातार 3 बार कांग्रेस की टिकट से विधायक चुने जा चुके हैं और अब फिर जो है कांग्रेस उन्हीं पर भरोसा जता रही है। गोहाना की बात की जाए, जगबीर मलिक लगातार 3 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी के और चौथी बार भी चर्चाएं चल रही है कि जगबीर मलिक पर ही कांग्रेस पार्टी मुहर लगाने का काम करने वाली है। इसके बाद बात की जाए बड़ौदा हल्के की, इंदुराज नरवाल जिनको भालू के नाम से भी उनके क्षेत्र में जाना जाता है, उनको जो है कांग्रेस पार्टी टिकट देने का मन बना चुकी है। सोनीपत की बात की जाए तो सुरेंद्र पवार का नाम सामने निकल कर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए इसराना सीट की जो कि रिजर्व सीट है, बलबीर वाल्मीकि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए रहे हैं, वर्तमान विधायक रहे हैं, उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। कलानौर की बात की जाए तो सिटिंग एमएलए शकुंतला खट्टक की टिकट फाइनल कर दी गई है। सफीदों में सुभाष गांगुली की टिकट 99% तय हो चुकी है। रेवाड़ी की बात की जाए तो वर्तमान विधायक रहे कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव की टिकट एक बार फिर फाइनल हो चुकी है। पुराना सीट के ऊपर मोहम्मद इलियास की टिकट, नू सीट के ऊपर आफ्ताब अहमद। इसके बाद फिरोजपुर झिरका की बात की जाए तो इंजीनियर मामन खान की टिकट लगभग कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दी गई है। सढौरा सीट के ऊपर रेणुवाला, इसके बाद रादौर सीट के ऊपर बिशन लाल सैनी, लाडवा सीट के ऊपर मेवा सिंह, समालखा से धर्म सिंह छोकर, कालावाली सीट से शीशपाल केहरवाला, इसके बाद कालका सीट से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी और इसके बाद फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा और रोहतक से बीबी बत्रा। ये सीटें 99% कंफर्म हो चुकी हैं। यानी कि ये 27 सीटें वो हैं जिनके ऊपर लगभग जो सिटिंग एमएलए थे 2019 में जो कांग्रेस के 31 विधायक जीते थे, उनमें से 27 की टिकटें लगभग कंफर्म हो चुकी हैं। इनमें से कहीं ना कहीं जो 2019 में कांग्रेस के विधायक जीते थे, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जा चुके हैं, किरण चौधरी भाजपा में जा चुकी हैं, वरुण चौधरी जो कि मुलाना सीट से विधायक बने थे लेकिन फिलहाल वो अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और यहां पर एक नाम और बचता है बहादुरगढ़ सीट का। तो उस विधायक की सीट जो है कहीं ना कहीं फिलहाल असमंजस की स्थिति में है। इसके बाद आगे बढ़े तो पंचकुला सीट के ऊपर चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम तय कर दिया गया है। अंबाला सिटी में निर्मल चौधरी और अंबाला कैंट में निर्मल चौधरी की बेटी चित्रा सरवारा की टिकट लगभग फाइनल हो चुकी, क्योंकि अंबाला सिटी और अंबाला कैंट में 2019 में जब कांग्रेस ने निर्मल चौधरी और उनकी बेटी चित्रा सरवारा की टिकट काटी तो दोनों पिता पुत्री ने निर्दलीय चुनाव लड़ा दोनों सीटों के ऊपर और कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने का काम किया था, क्योंकि अंबाला सिटी से असीम गोयल तो उसके बाद अंबाला कैंट से अनिल विज जरूर भाजपा के विधायक बने, लेकिन सेकंड पोजीशन अंबाला सिटी में
निर्मल चौधरी और अंबाला कैंट के अंदर चित्रा सरवारा की रही थी, कांग्रेस प्रत्याशी कहीं नजदीक भी नहीं ठहरे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी और उनकी बेटी चित्रा सरवारा की अहमियत पिछले चुनाव में कांग्रेस समझ चुकी है और उसी अहमियत को देखते हुए इस बार दोनों पिता और पुत्री को पूरा जो है समर्थन कांग्रेस की तरफ से मिलने जा रहा है। इसके बाद बात की जाए थानेसर सीट की, अशोक अरोड़ा की टिकट फाइनल हो चुकी है। होडल सीट के ऊपर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की टिकट लगभग कंफर्म है। गन्नौर सीट की बात की जाए तो कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के परम मित्र की टिकट लगभग फाइनल है, जो कि इस सीट से पूर्व में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। पलवल की बात की जाए तो पूर्व मंत्री करण दलाल की टिकट फाइनल कर दी गई है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते की टिकट फाइनल हो चुकी है और महम से बलराम दांगी का नाम फाइनल कर दिया गया है। ये 35 वो सीटें जिनके ऊपर सिंगल नाम चयनित कर लिए गए हैं, तय कर दिए गए हैं और ये नाम जो है हाईकमान को भेज दिए गए हैं। बैठकों का दौर चला, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई, कई दिन तक बैठकें चली और उसके बाद कहीं ना कहीं इन 35 नामों पर सहमति बन चुकी है और इन 35 नामों के ऊपर लगभग कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश से संबंधित सभी धड़े, सभी बड़े नेता खुश हैं, उनकी सहमति है, उनकी रजामंदी है और उसी के बाद जो इन 35 नामों को हाईकमान के पास भेज दिया गया है। अब कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर 2 नाम बचे हुए और उनमें से एक फाइनल नाम को चयनित किया जाना है। अब बात की जाए आसन सीट की, वहां पर वर्तमान विधायक जो कांग्रेस के रहे शमशेर गोगी, उनका नाम भी जो है पैनल में चल रहा है, फाइनल पोजीशन पर उनका नाम पहुंच चुका है, जो कि शैलजा गुट से संबंध रखते हैं। लेकिन यहां पर हुड्डा गुट की तरफ से भी एक मजबूत नाम, एक मजबूत चेहरा सुरेंद्र नरवाल का है। आसन सीट पर 2 नाम है। चरखी दादरी सीट पर बात की जाए तो 2 नाम यहां पर भी फाइनल किए गए हैं। पहला नाम मनीषा सांगवान का है। हालांकि मनीषा सांगवान की टिकट 99% फाइनल मानी जा रही, लेकिन अगर उसके विपरीत कोई ऑप्शन है तो वो यहां से 2019 में निर्दलीय विधायक बने और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान का माना जा रहा है। अटेली सीट की बात की जाए तो यहां पर भी 2 नाम राव नरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अनीता यादव का नाम चर्चा में है। टॉप लिस्टेड बना हुआ फाइनल पैनल में पहुंच चुका है। उचाना सीट की बात की जाए तो यहां पर भी 2 नाम है पैनल के अंदर। पहला नाम ब्रिजेंद्र सिंह का है तो दूसरा नाम दिलबाग सैंडिल का है। ब्रिजेंद्र सिंह जो है बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, तो वही दिलबाग सैंडिल हुड्डा गुट की तरफ से एक चेहरा उचाना सीट के ऊपर है, जो कि मजबूती से अपनी पैरवी भी कर रहे हैं। इसके बाद बहादुरगढ़ सीट की बात की जाए तो यहां पर वर्तमान विधायक राजेंद्र जून के अलावा रमेश दलाल किसान नेता का नाम भी फाइनल पैनल में चल रहा है। नारनौल सीट की बात की जाए तो यहां पर अजय चौधरी की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इसके विपरीत हुड्डा गुट की तरफ से जस्सी पेटवाड़ भी एक मजबूत चेहरा इस सीट के ऊपर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शैलजा और हुड्डा गुट दोनों गुटों के दोनों चेहरों का नाम फाइनल पैनल में चल रहा है। कैथल की बात की जाए तो यहां पर रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आदित्य सुरजेवाला चुनावी मैदान में नहीं उतरते तो उस स्थिति में भी सुरजेवाला जिसे चाहेंगे उसे यहां से प्रत्याशी बनवा देंगे, उसे यहां से चुनावी मैदान में उतार देंगे। लोहारों की बात की जाए तो यहां पर भी 2 नाम है, दोनों चर्चित चेहरे। पहला नाम राजवीर फटिया का और दूसरा नाम नरेंद्र राजगागड़वास का। दोनों ही चेहरे जो है हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही चेहरे मजबूती से अपनी पैरवी रख रहे हैं, आला कमान के पास भी कई बार जा चुके हैं। इस स्थिति में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी असमंजस में है कि यहां से किसे टिकट मिलनी चाहिए। नलवा सीट की बात की जाए तो यहां पर अनिल मान का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी एक दूसरा नाम पैनल में है, वो पूर्व मंत्री संपत सिंह का है। संपत सिंह और अनिल मान का नाम नलवा सीट से पैनल में चल रहा है। टोहाना सीट की बात की जाए तो यहां पर भी 2 नाम पैनल में चले। पहला नाम परमवीर सिंह पूर्व विधायक का, जो लगातार यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे, 2 बार विधायक बन चुके, तो 2 बार लगातार चुनाव भी हार चुके। हालांकि इनके अलावा एक नाम और यहां से जुड़ चुका है निशांत सिंह का, जो कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन जज्बा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निशांत सिंह का नाम भी टोहाना सीट से कांग्रेस के फाइनल पैनल में चल रहा है। ये 10 सीटें जहां पर 2 नाम
सिलेक्ट हो चुके और उनमें से एक नाम लगभग तय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंथन है, जो माथापच्ची है, वो अंतिम दौर में नहीं पहुंच पाई। अब तक दोनों गुटों की, दोनों धड़ों की, हुड्डा गुट और शैलजा गुट की सहमति इन सीटों पर नहीं बन पाई है। इसके अलावा जो सीटें बचती हैं वहां पर 2 या फिर उससे अधिक नाम है, और उस स्थिति में कहीं ना कहीं उन सीटों के ऊपर जो कि हॉट सीट हरियाणा प्रदेश की बनी हुई है, उन पर सबसे लास्ट में जो है विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं उन सीटों से संबंधित सूची जारी की जाएगी। यानी कि जो सीटें शेष बचती हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं सबसे लास्ट में, बिल्कुल नामांकन की आखिरी तिथि से कुछ समय पहले ही आखिरी सूची जारी की जाएगी मंथन के बाद। ऐसे में कहीं ना कहीं ये 35 नाम मैं फिर बता देता हूं, जिन 35 सीटों के ऊपर एक एक नाम फाइनल कर दिए गए हैं। असम से शमशेर गोगी, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता भुक्कल, बेरी से रघुवीर काद्यान, खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि, गोहाना से जगबीर मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल भालू, सोनीपत सीट से सुरेंद्र पंवार, इसराना से बलबीर वाल्मीकि, कलानौर से शकुंतला खटक, सफीदों से सुभाष गांगुली, रेवाड़ी से चिरंजीवी राव, पुनाना सीट से मोहम्मद इलियास, नू से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, सढौरा सीट से रेनू बाला, रादौर से बिशन लाल सैनी, लाडवा से मेवा सिंह, समालखा सीट से धर्म सिंह छोकर, कालावली सीट से शीशपाल केहरवाला, डबवाली सीट से अमित सिहाग, कालका सीट से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ सीट से शैली चौधरी, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा और रोहतक से बीबी बत्रा। ये तमाम वो नेता हैं जो कि वर्तमान विधायक हैं और इनकी टिकटें लगभग फाइनल कर दी गई हैं। इसके अलावा पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई, अंबाला सीट से निर्मल चौधरी, अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा, थानेसर से अशोक अरोड़ा, होडल सीट से चौधरी उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, गन्नौर सीट से कुलदीप शर्मा, पलवल सीट से करण दलाल, तोसाम से अनिरुद्ध चौधरी और महम से बलराम दांगी। ये वो 35 सीटें जिनके ऊपर फाइनल चेहरे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन पर अब सिर्फ मुहर लगनी बाकी। इसके अलावा जो 10 सीटें और हैं जिन पर 2-2 नाम चयनित किए गए, वो फिर बता देते हैं। असम से शमशेर गोगी और सुरेंद्र नरवाल का नाम फाइनल पैनल में है। चरखी दादरी से मनीषा सांगवान और सोमवीर सांगवान का नाम फाइनल पैनल में है। अटेली से अनिता यादव और राव नरेंद्र सिंह का नाम, उचाना से ब्रिजेंद्र सिंह और दिलबाग सैंडिल का नाम, नारनौद से अजय चौधरी और जस्सी पेटवाड़ का नाम, बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून विधायक और रमेश दलाल किसान नेता का नाम, कैथल से आदित्य सुरजेवाला या फिर इसके विपरीत सुरजेवाला जिसे चाहे वो कोई नाम भी हो सकता है। लोहारू में राजवीर फटिया और नरेंद्र राज गागड़वास का नाम, नलवा से अनिल मान और प्रोफेसर संपत सिंह और टोहाना से परमवीर सिंह और निशान सिंह के बीच तगड़ा मुकाबला टिकट को लेकर चल रहा है। ऐसे में कहना कि यह पहली सूची जो दिल्ली से बैठे हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली और उस हिसाब से हमने आपको बताया कि 35 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, जिन पर अब मुहर लगनी बाकी है। जो नेता 2019 में कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, उनको फिर से टिकट देना कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, कितनी सही और सटीक साबित होगी, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।